Hello, ladies and gentlemen. My name is Devesh Pratap Singh, and I welcome you all in Defense Toppers. So, today we will discuss the strategy for the next CDS exam that is going to held in April 2023. And before that, I also wish to everyone those who appeared in the 4th September CDS exam and NDA exam. I hope कि you all qualify it with great marks. So we'll discuss the strategy for the next CDS exam. क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, अटेम्प्ट्स कितने मारने चाहिए फॉर ओटीए या आई में या फिर एएफए, और कितने घंटे पढ़ने चाहिए और कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाती है. वी विल डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स कि कितने पिछले 2-3 सालों में कट ऑफ कैसे बढ़े हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी फर्दर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है देवेश प्रताप सिंह एंड आई हैव क्वालिफाइड दीज एग्जाम्स बैक टू बैक सेवरल टाइम्स. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. या डूज एंड डोंट्स. जो भी हम आगे बढ़ते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन. यस, यू आर गोइंग टू सिट इन अ यूपीएससी एग्जाम और यहाँ पे आपको सारे पेपर, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आपको जो टॉपर्स के भी जो मार्क्स होते हैं, जो मेरिट लिस्ट आती है, आप जरा देखिएगा जो यूपीएससी कट ऑफ रिलीज करता है उसमें 50% मार्क्स भी टच नहीं होते जो ऑल इंडिया रैंक जिसकी 1 आती है. ठीक है, सो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है. दिस इज नॉट एन एकेडमिक एग्जाम्स बट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, विच रिक्वायर्स राइट एंड प्रिसाइज स्ट्रेटेजी. ठीक है, देखिए यहाँ पे तो आपको ये फॉलो करना है कि बिल्कुल एक आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो जितना रिक्वायर्ड है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है. बट या बिकॉज इट इज ऑल्सो यूपीएससी एग्जाम, तो आपको जो पैरामीटर्स हैं, जो आपको लिमिटेड पैरामीटर्स में आपको टच करना है, लेकिन डेप्थ में आपको जाना ही पड़ेगा. द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट द यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ दे आर आस्किंग दीज डेज, वो ऐसा नहीं है कि सरफेस लेवल पे नहीं आ रहा, वो काफी इन डेप्थ जा रहा है. ठीक है, सो विल डिस्कस एवरीथिंग. लिमिटेड सिलेबस बट इन डेप्थ नॉलेज, दिस इज व्हाट आई मेंट कि पैरामीटर्स हमको जो है हमारा दायरा उसको कम ही रखना है, पर उसमें डीप में हमको पूरा कंसेप्ट पकड़ना है. बिकॉज इट इज नॉट अ वन लाइनर एग्जाम लाइक एसएससी और एफकैट, इट इज यूपीएससी एग्जाम. ठीक है, फोकस लाइक अर्जुन फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स. दिस इज वेरी ट्रू. ठीक है, आपका जो रूटीन होगा, जो आपकी क्या कहते हैं माइंडसेट होगा, प्रोडक्टिव माइंडसेट में आपको पूरा 6 महीने नेक्स्ट निकालना है. ठीक है, यू डोंट हैव टू वेस्ट एनी टाइम. इसका मतलब ये नहीं है कि कि आपको पूरी दुनिया छोड़नी है. आपको इफ यू वांट आप कभी मूवीज जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम फिर सकते हैं, that is all. लेकिन 3 to 4 आवर्स आपको निकालना ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स फोकस ये रखना है कि मेन प्रायोरिटी है मेरे को क्वालिफाई करना है. दैट इज ऑल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनकलकेट हैबिट्स एंड हॉबीज लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, जियोपॉलिटिक्स एक्सेट्रा. लोग इसको काफी पहाड़ की तरह लेके चलते हैं कि भाई अखबार तो मुझसे पढ़ा जाता नहीं, नॉवेल्स मुझसे पढ़ी जाती नहीं, करंट अफेयर्स कौन ही पढ़ता है. दिस इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ग्रुप ए ऑफिसर in the armed forces or anywhere. These things are must. आप किसी भी फील्ड में हो, आप सुंदर पिचाई को देख लें या अपने घर के पास कोई भी आर्मी ऑफिसर हो या किसी भी फील्ड में कोई बैंक मैनेजर हो या वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता होगा. वो रोज सुबह पढ़ता है न्यूज़पेपर, वो अवेयर रहता है कि उसके देश दुनिया जहान में क्या हो रहा है. सो जस्ट लाइक देम यू ऑल्सो हैव टू एस्पायर लाइक देम कि आपको भी तो एक दिन मेजर बनना है या लेफ्टिनेंट बनना है. सो यू हैव टू बी लाइक दैट. मेरा एक फ्रेंड है, नॉट अ फ्रेंड या लाइक अ पर्सन दैट आई नो. ठीक है, ही इज अ मेजर. ठीक है, ही इज पोस्टेड इन लखनऊ ओनली. ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे. भाई ही इज अ मेजर, वो तो सारे पेपर क्वालिफाई कर चुका है. ही डजंट रिक्वायर दैट, बट स्टिल ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो एज योर लाइफस्टाइल, योर एंटायर लाइफ. सो स्टार्ट इनकलकेटिंग दीज हैबिट्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट, इंप्रूव स्पोकन इंग्लिश स्किल्स. देखो भाई, ऐसा है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट. ठीक है, स्पोकन इंग्लिश आपको जितनी बोल सकते हो आपस फ्रेंड, जहां पे मेरा एक ही फंडा है, वॉक इंग्लिश, टॉक इंग्लिश एंड डेट इंग्लिश. ठीक है, नेक्स्ट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस आफ्टर एवरी टॉपिक. यस, दिस इज वेरी ट्रू. आप कुछ भी पढ़ रहे हो या आप कहीं से कोर्स लिए, आपने कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, कोई आपको कुछ भी पढ़ा दे, to be prepared from that. The thing is, you need to know the pattern. You need to know what is being asked in the exam.
ठीक है। सो उसके लिए बेस्ट क्या सोर्स है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो आपने पढ़ लिया जियोमॉर्फोलॉजी, आपने पढ़ लिया वोल्केनो पढ़ लिया, उसके जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं यूपीएससी के सारे पेपर में, नॉट सीडीएस एफकेट सॉरी सीएपीएफ बट इन अदर एग्जाम्स एज वेल, आईएएस प्री के भी आप क्वेश्चंस उठाइए क्योंकि यूपीएससी छू रहा है वो वहां का लेवल, ठीक है। सो लेट्स कम टू दी यस गाइस, नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, ठीक है। इसके 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी लाइक पॉलिटी, इट इज इजी एंड स्कोरेबल, ठीक है। अब इसका बुकलेट जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको 9th की करनी है, 10th की करनी है, 11th की 2 करनी है। 11th में कौन सी 2 किताबें? फिजिकल है और दूसरी इंडियन है। 12th की कौन सी 2 है? 12th की 2 है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। ये आपको करना ही करना है, दिस इज अ मस्ट और इट इज वेरी इजी, इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, आप कर लोगे इजीली। देन यू हैव टू फॉलो जीसी लियोंग फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें वर्ल्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये इसमें कवर करी गई है, ठीक है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी ही है, ठीक है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। देन कमिंग टू महेश बरनवाल, जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक आती है महेश बरनवाल में, आपका ये सब इंडियन और फिजिकल सब कुछ कंबाइंड है इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। और साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं उसमें इंडियन ज्योग्राफी के भी काफी अच्छे जिस्ट आपको मिल जाएंगे। सो अब आप बोलोगे कि भाई इतना हमको फॉलो करना है, इतनी सारी चीजें, दिस इज लाइक अ बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी आईएएस के लिए जो तैयारी करते हैं तो उसकी बुक लिस्ट है। तो पहले मैं इस पर 2 बातें कहना चाहूंगा। फर्स्ट इज दिस दैट यू आर सिटिंग फॉर अ यूपीएससी एग्जाम एंड अगर आप यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम अगर दे रहे हो तो आपको पता है कि लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। पास फाइंडर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट, इट इज दैट कि ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। जैसे मान लो आपने पढ़ा वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो आपने पढ़ा तो आपने 11th 12th की एनसीईआरटी से एक बारी देख लिया कि क्या क्या है, ठीक है। फिर जीसी लर्न से आपने उसको देख लिया, then you came to the Mahesh Baranwal and then you studied thoroughly for the volcano topic। तो ऐसे आपको टॉपिक कवर करना है। आपको एक टॉपिक अगर आप इन तीनों से पढ़ोगे तो it will hardly take half an hour, that's all। then पढ़ने के बाद लाइक जिम जो आपको करना है अपने ब्रेन का जिम, वो आपको करना है घटना चक्र का, ठीक है। आपको घटना चक्र या कोई भी स्टेट पीसेस वगैरह की या यूपीएससी की जो प्रैक्टिस बुकलेट्स आती हैं फॉर एनी सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी पॉलिटी, तो आपको घटना चक्र आपको ज्योग्राफी की उठानी है और कोई नहीं, ठीक है। सो ये करना है। और यू कैन ऑल्सो परचेज आवर कोर्स, जहाँ पे हम ये सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली एंड कलेक्टिवली हम एक साथ पढ़ लेंगे विद प्रिसाइज नोट्स। जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दीज एग्जाम सेवरल टाइम्स एंड मैंने खुद मास्टर्स इन ज्योग्राफी करी हुई है। सो ज्योग्राफी में तो मेरा टोटल एंड फुल एक्सपर्टीज है। So if you will purchase our course, we will definitely put all these things together in a platter for you properly। but हाँ, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी साथ से, ठीक है। Those who have taken our course, they know कि हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो स्टेट पीसेस लेवल के प्रैक्टिस किए थे। Because I firmly believe कि to crack CDS and CAPF exams आपको स्टेट लेवल और IAS प्री लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हमने ऐसे ये सेम बुक लिस्ट हमने फॉलो करी है, हम से अपने खुद और आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। कमिंग टू यस, बीच में हमारा एडवर्टाइजमेंट भी चलता है, फाउंडेशन बैच कमिंग फॉर सीडीएस सीएपीएफ एनडीए एंड एफकैट 2023 स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। So you can also see that so many questions in the CDS and CAPF exams were from our notes directly, ठीक है। एंड लाइक जिन्होंने हमसे पढ़ा है, जिन्होंने कोर्स लिया था पिछला क्रैश कोर्स, दे आल्सो नो कि ये तो भले डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आए थे दे वर एबल टू डू इट, ठीक है। सो या कमिंग टू इंडियन पॉलिटी के लिए सबको पता है एम लक्ष्मीकांत फॉलो करनी है। या कमिंग टू क्वेश्चंस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बारी कम क्वेश्चन थे सीडीएस में, ठीक है। बट दैट्स ऑल राइट, पैटर्न कभी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि हम सबसे छोटा और सबसे स्कोरिंग पार्ट जो है हम उसको जाने दें, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट इंडियन पॉलिटी प्रॉपर्ली, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चंस का सवाल है, करना पड़ेगा। एम लक्ष्मीकांत आपको क्या कहते हैं फॉलो करनी पड़ेगी। ये गीता
बाइबल, कुरान, सब कुछ है भाई, ठीक है, ग्रंथ है फॉर इंडियन पॉलिटी। देन ऑब्वियसली जो एनसीईआरटी आपको 9th 10th 11th 12th की आपको करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करते करते काफी, आपने पढ़ तो लेंगे, आपने सब पढ़ लिया होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाएंगे आपको प्रॉब्लम काफी फेस करने को मिलेगी, क्योंकि लैंग्वेज काफी टफ है, ठीक है। सो इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, प्रैक्टिस स्टेट लेवल एंड आईएएस प्री के क्वेश्चंस। हमारे बैच में, डिफेंस टॉपर्स के बैच में, हमने सारे के सारे टॉपिक को हमने स्टेट पीसीएस और आईएएस प्री के ही हमने प्रैक्टिस किए हुए थे, सारे के सारे, ठीक है। ये देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चंस हमारे नोट से आए थे। या साइंस एंड टेक, साइंस की तो मैं क्या बात करूं, साइंस जो है आपकी 30 से 31 क्वेश्चंस लेके आती है इन सीडीएस एग्जाम। इस बारी 31 क्वेश्चन थे सीडीएस में, और एनडीए में लगभग 50, 51, 55 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। साइंस सबसे इजी और स्कोरिंग पार्ट है। यू कैन नेवर एवर क्वालिफाई दिस एग्जाम विदाउट साइंस। साइंस पढ़े बिना, अगर आपने ज्योग्राफी पॉलिटी भी कर ली है, साइंस अगर आपने नहीं किया है, आप चूक जाओ, ठीक है। सो साइंस काफी इजी है, आपको कुछ नहीं करना, 6 से लेके 10 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। 6 to 8 आपको बस एक हल्का सा आइडिया लग जाए, रीड दीज बुक्स 6 to 8 फॉर लाइक एक जस्ट लेके आप पढ़ सकते हो। 9th 10th पे ज्यादा फोकस करना है, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है इस पे ज्यादा फोकस करना है। लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज क्वेश्चंस आते हैं इन सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम में और एनडीए में, ठीक है, फ्रॉम साइंस। लूसेंट की जनरल साइंस पढ़नी है ताकि कोई कसर ना छूट जाए, ठीक है। देखो ये सब अगर आप मुझसे क्रैश कोर्स का पूछते हो तो मैं आपको 9 10 की पढ़ने को बोलता है, ये सब करने को बोलता है, बट अभी अपने पास टाइम है तो कोई कसर ना छूट जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है 30 to 31 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चंस में देयर आर चांसेस कि भाई 2-3 ऐसे आ जाए जो आपको नहीं आता होगा, जो 9th और 10th की एनसीईआरटी में नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जनरल साइंस की लूसेंट आपको पढ़नी है, ठीक है, साइंस वाला पोर्शन। देन स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, साइंस पर कमांड ताकि अच्छी हो जाए। देन अगर आपको ये सब नहीं करना है इतना, अगर आपको थोड़ी गाइडेंस चाहिए फ्रॉम दोस्त हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, देन यू कैन कम टू अस ऑन डिफेंस टॉपर्स, ठीक है। कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए मैंने पेपर कितनी बार क्वालिफाई किया, बट आई नेवर स्टडीड एंशिएंट और मेडिवल। मेडिवल और एंशिएंट मेरे को बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री करिए, क्योंकि हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है, एंशिएंट, मेडिवल और इवन मॉडर्न हिस्ट्री में भी, कि सिलेबस है इतना सारा, ठीक है, टन्स ऑफ सिलेबस इज देयर, और वो क्वेश्चन कब कहां से क्या पूछ दे, यू कैन नेवर एवर नो द पैटर्न क्या है, ठीक है। सो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट और मेडिवल के मुकाबले काफी छोटी है, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को रखा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसे प्रिपेयर किया था। फर्स्ट आई कंप्लीटेड ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन साइंस, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन उसके बाद जो बाकी जो रैंडम और मिसलेनियस चीजें होती हैं, दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, कभी ऊपर नीचे होगा, बट ये एक एवरेज है कि 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 की जो थीम 3 है, आपको ये पढ़नी है भाई। अगर किसी ने पढ़ी है, या मेरे पास शायद मैंने इसमें डाला नहीं है, इस पीपीटी में, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एग्जैक्ट डिट्टो सीडीएस में छप के आ रही फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है। देन ओल्ड एंड तमिल एनसीईआरटी चेरी ऑन द केक के लिए, कि भाई देखो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, इट इज लाइक अ स्टोरी। तो स्टोरी पे ये होगा कि आपने न्यू एनसीईआरटी पढ़ ली, न्यू एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, टफ लैंग्वेज में दिया हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आपको किसी तरह से पढ़ना है मन लगा के। देन ओल्ड जो एनसीईआरटी है, जो तमिलियन एनसीईआरटी है, आपने वो कर लिया तो चेरी ऑन द केक, बहुत इजी लैंग्वेज में है, जो विपिन चंद्रा है सब एकदम इजी लैंग्वेज में आप आराम से कर लोगे। देन स्पेक्ट्रम करनी है, स्पेक्ट्रम कर लिया, फिर महेश भरनवाल की जो एनसीईआरटी जस्ट आती है, बड़ी प्यारी, ठीक है, आपको वो करनी पड़ेगी। मेरे पास बुक्स होंगी, आप डिफेंस टॉपर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, मैं आपको ये सारी बुक्स के मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है। अब आप फिर से बोलोगे भाई इतना कुछ करना है, देखिए ये सब अगर कोई करने बैठेगा शिद्दत से, सच्चे मन से, तो 15 से 20 दिन की भाई बात है,
15 से 20 दिन में आप आराम से कर लोगे ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी बुक्स हैं आप फॉलो कर दोगे। आपको पूरा नहीं पढ़ना, स्पेक्ट्रम को पूरी नहीं पढ़नी, महेश बनवाल आपको पूरी नहीं पढ़नी, जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं आपको बस वो टॉपिक उठा के इन बुक से पढ़ना है, ठीक है, दैट्स ऑल। फिर आपको घटना चक्र में प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है। देन अगर आपको इसे फॉलो नहीं करना है, यू कैन ऑल्सो परचेज आवर कोर्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी भाई, इंडियन इकोनॉमी का मैं आपको पहले बता दूं भाई, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी इन ग्रेजुएशन। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है कि है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें सरफेस लेवल से चीजें भाई पूछता है। जो भी पूछेगा डीप इन डेप्थ पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सरफेस लेवल से चीजें आपको पूछेगा। आप सिर्फ और सिर्फ 9 to 12 की आप एनसीईआरटी आप कर लीजिए, ठीक है। 10 से 15 दिनों में आप इसको पूरी आप कर लोगे, इसको कर लो। फिर लूसेंट में जो हल्का सा माइक्रो एंड मैक्रो के जो कुछ कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स हैं वो उठा के आप पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद चेरी ऑन द केक के लिए विजन आईएएस, चेरी ऑन द केक के लिए ये वैसे मस्ट है, आरसी दत्ता और विजन आईएएस के जो नोट्स हैं, जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं आपको वही उठा के बस वहां से पढ़ना है। पूरी किताब आरसी दत्ता आपको नहीं पढ़नी। और इंडियन वो इकोनॉमी का मेजर चंक क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स, तो ये तो आपको करना है ही, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी आप ले सकते हो, जिसमें हम आपको ये सारी चीजें प्रिसाइज और सिलेक्ट करके रिसर्च करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको सीधे बोलूंगा कि हाँ ठीक है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स सीडीएस की काफी इजी आती है, ठीक है। वो कुछ भी इन डेप्थ नहीं पूछते हैं, वो जो भी न्यूज में, अगर आप कोई बंदा न्यूज और न्यूज़पेपर अगर ढंग से फॉलो करता है, उसके लिए सीडीएस के करंट अफेयर्स विल नेवर बी अ हेडेक। और फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, मैंने कभी भी सीडीएस के लिए इतने भर भर के मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े। आई जस्ट ऑलवेज मेक माई सेल्फ अवेयर फ्रॉम दी सराउंडिंग्स की पूरी दुनिया देश जहां में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे। सो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जियो व्हाट्सएप ग्रुप में डिफेंस टॉपर्स के हमारे डेली करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इश्यूज पुट अप करी जाती है, ठीक है, फ्रॉम वेंकटेश सर, ठीक है। मंथली कैप्सूल हम भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डिफेंस टॉपर्स के। आप इसको भी फॉलो कर आप कर सकते हैं, इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सर। इसके अलावा भी आप कोई भी यूट्यूब चैनल जो जेन्युइन हो कुछ फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, विदाउट इट देयर इज नो क्या कहते हैं फाइनल रिजल्ट इन सीडीएस एग्जाम। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इट इज योर मोटिवेशन, सॉरी इट इज योर मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन आपको आपके स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, फॉलो करो। ये मेरे सर ने मेरे को भाई बताया था कि न्यूज़पेपर हम स्टूडेंट्स का क्या है, मेडिटेशन वाला प्लेटफॉर्म। सो यू नीड टू स्टडी, रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, ठीक है। यूट्यूब पे आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी चैनल वगैरह, ग्लोबल हैपनिंग्स क्या अराउंड हो रही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देखो भाई ऐसा है कि इंग्लिश में किसी भी हाल में, मैं हमेशा कहता हूं 70 मार्क्स तो आपको लेके आने ही आने, किसी भी हाल में। और जीएस में 40 मार्क्स लेके आने ही आने, चाहे आप कुछ भी टारगेट करो, आई में ओटी कुछ भी करो, ठीक है। 70 और 40 मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने। 40 मार्क्स एक बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। आप सभी को पता है कि 40 सबके सब स्कोर नहीं करते हैं, ओनली सिलेक्टिव पीपल स्कोर 40 मार्क्स। एंड गिव मी अ सेकंड गाइस, या सो इसके लिए आपको 110 अराउंड अटेम्प्ट मारने पड़ेंगे इंग्लिश में। अब देखो होता क्या है, इंग्लिश में अगर आप क्या कहते हैं 4 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाके आपका 1 मार्क कटेगा, ठीक है। लगभग अगर मैं इसका मैथ्स बताऊं आपको, आप 10 आपके क्या कहते हैं आप 30 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपके लगभग 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे। और अगर आपने प्रॉपरली स्मार्टली तुक्के अगर मारे हैं तो 10 में से अगर आपने 10 तुक्के मारे हैं तो 10 में से आपके 6 भी अगर सही हुए, 4 गलत हुए, तो ये बहुत अच्छा रेशियो है भाई, ये बहुत अच्छा रेशियो है। यू कैन डू इट, बहुत सही है। तो 110 की अटेम्प्ट आपको मारना ही है, 110 के अराउंड आपको अटेम्प्ट करना ही है, ताकि आपके 70 के अराउंड मार्क्स बने, ठीक है। इट विल कम विद प्रैक्टिस ओनली, कि 110 आपको अटेम्प्ट करनी, उसमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए, प्रैक्टिस करें इंग्लिश के लिए। आपको क्लोज टेस्ट वगैरह जो होते हैं, जो भी टेस्ट वगैरह, सेंटेंस अरेंजमेंट, PQRS, ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह, या ऑनलाइन जाइए, आपको बहुत प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा ऑनलाइन गूगल पे,
आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कमिंग टू जीएस, देखो जीएस में 40 आपको लाने लाना है, 20 सेक्शन कट ऑफ होती है, ठीक है, बट नॉट एवरीवन कैन स्कोर 20 मार्क्स इन जीएस, ठीक है, सभी नहीं कर पाते भाई, 40 स्कोर करना तो दूर की बात है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू कि आप पढ़ाई करें अच्छे से, पढ़ाई करेंगे तो आपके जो गेसेस भी है ना, जो तुक्के हैं, वो भी, उनकी भी जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी हो जाएगी। आपको अराउंड 70 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं इन जीएस, तभी जाके आपका ये पेपर पार होगा, ठीक है। तो इंग्लिश जीएस में आईएनए और एएफए के लिए सेम है। मैथ्स में आपको 50 एटलीस्ट आपको स्कोर करना है, 50 आप अटेम्प्ट मारो, 40 मार्क्स आपको एटलीस्ट स्कोर करना ही करना है। अब अगर मैं इनको अगर सम अप करूं तो अगर आपके 70 बन रहे हैं इंग्लिश में, एटलीस्ट बनने चाहिए आपके 75, 77, 80 तक भी बंदे स्कोर करते हैं, ठीक है। 40 इसमें अगर बन रहे, 50 इसमें बन रहे, तो लगभग आपके 160 मार्क्स आपके अप्रोक्सीमेट आपके बन जाएंगे, ठीक है। इतने अगर आपके बन गए, अगर इसमें मान लो 5 मार्क्स भी अगर कम होता है, आपकी एएफए की कट ऑफ इज ऑलरेडी क्वालिफाइड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्टडी आवर्स। लोग कहते हैं 10 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, नहीं, 4 to 5 आवर्स एवरी डे, 4 to 5 आवर्स एवरी डे। कभी कभी ऐसा होगा कि कभी ब्रेक हो जाएगा, 2 से 4 दिन होगा, पढ़ने में मन लगेगा नहीं, ठीक है, बट थोड़ा मैनेज कर लेना, चलता है उतना। कभी कभार गर्लफ्रेंड के साथ घूमना, मूवी देखना, जैमिंग करना, गिटार बजाना, इट इज ऑल राइट, ठीक है। लाइफ को जीना भी है भाई, इसमें डूबना नहीं है, इसमें डूबना है लेकिन तैयारी करो, ठीक है, वैसे वैसे डूबो, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम जिंदगी त्याग देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिंदगी को एंजॉय भी करिए किसी तरह, बस 4 to 5 आवर्स आप निकाल लीजिए। कॉलेज स्टूडेंट है, वर्किंग है या घर पे बैठे हैं, आप 4 to 5 आवर्स कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिक्स रूटीन स्टडीज का आपको फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूटीन एक होना चाहिए भाई कि जहां, ठीक है, रूटीन मतलब ये नहीं कि 7 बजे से अगर आपको पढ़ना है तो 7 बजे आपको पढ़ना है। आप ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 7:15 या 7:30 से एटलीस्ट पढ़ने आप बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि सुबह आपने पढ़ाई नहीं, 10 बजे आप उठ रहे हो, फिर 11 बजे किताब उठा रहे, नहीं, जो भी आपका फिक्स टाइम है आप उसी टाइम पे उठा के पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। एक रूल है भाई, 3 टाइम्स रिविजन रूल। 3 टाइम्स रिविजन रूल मैंने भी फॉलो किया था। ये होता क्या है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कोई अब जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो ये सब पढ़ेंगे उनके लिए सारी चीजें पहली बार ही होगी, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये सब जो पढ़ा, ये व्हाट इज दिस, क्या है, इसका स्ट्रक्चर दिमाग में आपके फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सो पहली बार आप रिवाइज करिए, ठीक है। दूसरा रिविजन आपको 4 से 5 दिन बाद करना है। तीसरा रिविजन आपको 1 वीक बाद करना है। यू मार्क माई वर्ड्स एंड यू कैन हैव माई वर्ड्स, ठीक है, यू कैन टेक एवरीथिंग, सारे वर्ड्स ले लो, बस मैं आपको बता रहा हूँ, इट विल वर्क, टोटली वर्क करें अच्छे से, यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम अगर आप 3 टाइम्स रिविजन का रूल फॉलो करें। 3 टाइम्स का रिविजन रूल, इट ऑलवेज वर्क्स, इट वर्क फॉर मी, इट वर्क फॉर माय फ्रेंड्स, those who qualified it, so it will work for you. And now guys, coming to the cut off देखो भाई बढ़ रही है, let me show you। कट ऑफ जो आपकी सीडीएस में थी, सीडीएस 2019 जो पहला पेपर हुआ था, तब कट ऑफ गई थी ओटीए की 78, सबसे टफ पेपर था। उसके बाद से इतना टफ पेपर था कि सीडीएस ने उसके बाद से 2019 का जो सेकंड पेपर है, उसके बाद से जो पेपर का जो लेवल है उसको गिराना स्टार्ट कर दिया। पेपर का लेवल काफी इजी, लल्लू हलवा देने लगे वो, एंड उसके बाद से कट ऑफ हम देखने में बढ़ती जा रही है। 90 के अप्रोक्स गई थी 2019 के सेकंड में, उसके बाद से क्या कहते 2020 का जो पहला वाला गया था उसमें भी कट ऑफ आपकी अराउंड 95 गई थी। फिर कट ऑफ भाई 98, फिर देन 107, फिर 105। अभी वाला जो पेपर है उसका लेवल काफी अच्छा था, तो उसकी कट ऑफ 95 से 100 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। बट द थिंग इज कि लेवल आपको यू नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम का लेवल कैसा है सीडीएस का या इंडिया का जो भी। तो सीडीएस में मैं आपको बता रहा हूं, आपका सेफ स्कोर 105 प्लस होना ही चाहिए। टारगेट आपको तो 110 के ऊपर करना ही चाहिए। द वे आई हैव टोल्ड कि 70 आपको एटलीस्ट लेके आना है इंग्लिश में, एंड 40 आपको एटलीस्ट लेके आना है इन जीएस, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है।
तो आपके 100 ऑलरेडी स्कोर हो रहे हैं। उसके बाद ये तो मैंने कहा सेफ स्कोर, मतलब नॉट अ सेफ स्कोर, बट आपको ये इतना तो क्वालिफाई करना ही करना है। देन टू गेट गुड मार्क्स इन मेरिट, ठीक है, आपको अराउंड गर्ल्स के लिए तो वही 115 120 से ऊपर लेके आओ, बट बॉयज के लिए चल जाएगा 112 भी अगर होंगे और 110 अगर कट ऑफ है तो बॉयज के लिए हो जाएगा, ठीक है। सो नॉट एन इश्यू लाइक दिस। सो गाइस दैट वाज ऑल। सो गाइस कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोर्सेज, हमारा जो CDS NDA एंड ACC के लिए जो हमारे जो नेक्स्ट जो फाउंडेशन बैचेस आ रहे हैं वो आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में होंगे, ठीक है। जो हमारी फैकल्टी है दे विल कवर ऑल दीज सब्जेक्ट्स टॉपिक्स मेंशन्ड प्रॉपर्ली फॉर दिस एग्जाम। और जिन्होंने हमारे कोर्सेज लिए हैं दे आर ऑलरेडी स्कोरिंग वेरी गुड इन द प्रीवियस CDS एग्जाम। सो हमने जो भी हमने टॉपिक पढ़ाए हमने उसके बाद घटना चक्र और स्टेट पीसेस और IAS के PYQs हमने हर टॉपिक वाइज करवाए। सो इससे बच्चों का क्या कहते हैं बहुत अच्छा मोरल और बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, कमांड भी अच्छा होता है। सो यू कैन सी NDA के भी हैं और ACC के लिए भी, जो हमारे भाई बहन जो भाई वो बेसिकली जो सर्विंग है इन दी आर्म्ड फोर्सेस जिनको ACC क्वालिफाई करना है उनके लिए ये बैच की डिटेल्स है, ठीक है। जो आपको अगर आपको बैच ज्वाइन करना है द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और द कॉन्टैक्ट नंबर इज मेंशन्ड विल बी मेंशन्ड देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, तो आप उसको जरूर चेक करिएगा, ठीक है। सो गाइस दैट वुड बी ऑल। आई विश यू ऑल लक। आई होप आप ऑनेस्टली पढ़ाई करें और पेपर क्वालिफाई करें एंड अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत एवरीवन।